हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फर्दर क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले से और उसके हमने कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जो डिफरेंट टाइप्स के एनसीईआरटीज में क्वेश्चन होंगे और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे आई थिंक उसको भी देखते हैं। पहले तो ये मेरा क्वेश्चन से जो हमने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हमने उसको सिलेक्ट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है और ये 5 टाइप्स के 5 क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग तरीके के। अब इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछता है और हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा हर एक क्वेश्चन के प्रोसेस को और मेथड को। ये हमारे पास सारे क्वेश्चन हैं, हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही गौर से सुनना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा A 1,2 एंड B दे रखा है 6,7 सच दैट मीन्स कैसे, इस फॉर्म में दे रखा है AP इज इक्वल टू 2/5 एंड AB, यानी कि हमें रेशियो नहीं पता। ये हमें यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले तो रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले रेशियो पता लगा लेना है कि इसका रेशियो क्या होगा, और जब हमें रेशियो पता चल जाएगा तब हम फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इन दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स A और B के बीच की जो डिस्टेंस है P, यानी ये इस वाले कोऑर्डिनेट हमें x, y पता करना है। और ये आ गया कैसे, सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से। और सेक्शन फॉर्मूले में हमने एक चीज पढ़ा कि M1:M2 ये रेशियो का फॉर्म होगा। और हमें रेशियो फाइंड आउट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन है AP 2/5 इंटू AB दे रखा है, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट P। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो उसने कहा पॉइंट, फिर अगेन वही क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉइंट P दूसरे फॉर्म में, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स सेम एज A 2,1 एंड B 5-8। ओके, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है A और B। फिर कह रहा है सच दैट सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह AP/AB इज इक्वल टू 1/3 इफ P लाइज ऑन द लाइन। अब यहां पर क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात है, यहां पर एक लाइन दे रखी है क्या, 2x - y + k इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्यों, पहले तो हमें यहां पर हमने P की वैल्यूज फाइंड कर ली थी और रेशियो हमने पता लगा लिया। यहां से AP इज इक्वल टू 2/5/AB इंटू AB, यहां से हमने रेशियो फाइंड आउट करके हमने इजिली P के कोऑर्डिनेट x और y को फाइंड आउट कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले तो हमें सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा एंड देन फिर क्या होगा कि x y की वैल्यूज यहां पर पुट करके हमें k की वैल्यूज को भी फाइंड आउट करनी है। जो भी वैल्यूज आएगी x की और y की यहां हम लोग रखेंगे। यहां पर रखने के बाद हमें इसको फर्दर फिर एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके k की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P दे रखा है 2 - 5, यानी इसके कोऑर्डिनेट वैल्यू पॉइंट दे रखे हैं। इन व्हाट मतलब क्या होगा रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, रेशियो हमारे पास क्या होगा हमें पता करना है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जब हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, इस वाले लाइन सेगमेंट को जब डिवाइड करते हैं A और B को, तब हमारे पास क्या होगा, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है क्या, A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट। यहाँ A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट गिवन है। जब हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे कहाँ से, इन द P 2 - 5 से, 2 - 5 वाले पॉइंट पे, तब हमें रेशियो क्या मिलेगा, यानी रेशियो यानी M1
और m2 की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करनी है। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, यहां से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड इन विच द पॉइंट P, क्वेश्चन पे गौर करना लैंग्वेज पर। फाइंड इन विच द पॉइंट P, x, 2 divides the line segment joining the points A, same as coordinate point दे रखा A and B 4-3, ये भी दे रखा है। Also find the value of x, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो A ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, B दोनों का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है A और B, ठीक है। अब हमारे पास जो P पॉइंट होगा, P क्या है x, 2। अब हमें x की वैल्यूज नहीं पता, हमें x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक चीज में हमें रेशियो भी नहीं पता, तो हम इसमें रेशियो को भी सॉल्व करेंगे। कैसे से करेंगे अभी हम आगे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, तो हम उसमें डिटेल से आपको बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। अब यहां पर क्या है, यहां पे अलग ही केस बन रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B इफ द पॉइंट P। अब यहां पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट पर, A और B, ठीक है। अब A का कोऑर्डिनेट पॉइंट तो गिवन है, और P पॉइंट यानी P का कोऑर्डिनेट पॉइंट भी गिवन है, -1, 2। A भी गिवन है और P भी गिवन है। अब बचा क्या हमारे पास, लेफ्ट बच रहा है क्या, B कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3:4 के फॉर्म में। तो जब हमें रेशियो गिवन है, पता है, और दोनों कोऑर्डिनेट A और P पता है, तो B हम ऑलरेडी इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला, जो कि ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में उसको देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे फर्दर, और आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस भी करोगे। और मैंने देखा कि एनसीईआरटी में कुछ इस तरह के ही फॉर्मेट में क्वेश्चंस सीबीएसई वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछते भी हैं, और एनसीईआरटी में ऑलरेडी है भी इस तरह के क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप लोग इन सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस करोगे, और एज वेल एज आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बच्चों अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको ट्राई करते हैं कैसे इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डेटा गिवन होगा सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग उसको उतारेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू 2/P, ठीक है। AB, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं रेशियो के फॉर्म में, AP/AB इज इक्वल टू 2/5। ओके, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट A और कोऑर्डिनेट पॉइंट B। कोऑर्डिनेट पॉइंट A हमने गिवन है 1,2 और B गिवन है 6,7। ये हमारी A और B की वैल्यू है, और ये है B x, y। हमें B बिल्कुल नहीं पता है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो ये आपका एक सेगमेंट बनेगा AB, और ये एक सेगमेंट बनेगा BB, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर AB गिवन है, तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी लाइंस के बारे में पढ़ रखा है। AB इज इक्वल टू AB प्लस BB। अब यहां पर AB तो गिवन है,
एपी का रेशियो गिवन है बट लेकिन बीपी नहीं गिवन है, हमें बीपी को फाइंड आउट करना होगा। इस वाली वैल्यूज को पुट करना होगा एपी की जगह पर। एपी अपॉन एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल के बोथ साइड। 5AP इज इक्वल टू 2AP प्लस BP। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 5AP इज इक्वल टू 2AP प्लस 2BP। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं इक्वल के लेफ्ट साइड में। 5AP माइनस 2AP इज इक्वल टू 2BP। ओके, 5AP माइनस 2AP 3AP इज इक्वल टू 2BP। अब यहां से जो रेशियो निकल के आएगा AP अपॉन BP इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा आ गया रेशियो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP इज टू BP इज इक्वल टू 2:3। यानी कि ये आएगा 2 और ये आएगा 3। अब हमें M1 M2 और M1 और M2 की वैल्यूज मिली। तो अब हमें मिल गया M1 इज इक्वल टू 2 और M2 इज इक्वल टू 3 मिल गया। ओके, X1 की वैल्यूज गिवन है, X1 1 और X2 की वैल्यू गिवन है 6। Y1 इज इक्वल टू 2 एंड Y2 इज इक्वल टू 7। ओके, ये हमारा डेटा हो गया। अब हम इसको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके बच्चों, तो हमें पता है एनालिटिक सेक्शन फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ रखा है। P M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा है हमारा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है फाइंड द वैल्यू ऑफ P के लिए। अब लोग इसको यूज करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू गिवन है M1 X2 प्लस M2 प्लस इसके फॉर्मूले को निकाल लेते हैं। M1 है X2 प्लस M2 X1 M1 प्लस M2। ओके, अब M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू दे रखी है 2 मल्टीप्लाई बाय X2 की वैल्यू 6, M2 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय X1 1 अपॉन 2 प्लस 3। ओके, x इज इक्वल टू 2 6 12 प्लस 3 अपॉन 5। x की जो वैल्यू आएगी 12 प्लस 3 15 अपॉन 5, ये आ गया 5 3।
एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वाई कोऑर्डिनेट को। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये होगा m1 की वैल्यू है m1 इज इक्वल टू 2 और y2 की वैल्यू है 7 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू है 2 अपॉन 2 प्लस 3। तो 2 7 का 40, सिंपल सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। y कोऑर्डिनेट 2 7 का 40, सिंपल सा कैलकुलेशन है। एंड 3 2 6 अपॉन 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5। ओके, y इज इक्वल टू आएगा 40 प्लस 6 20 अपॉन 5, 5 into 5 4 जा 20। तो y की वैल्यू आएगी 4। अब हमारे पास जो p कोऑर्डिनेट है वो आएगा 3, 4। ये हमें p और x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। अब हम p की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें एक लाइन दी होगी, लाइन में क्या करना होगा, उस x और y की वैल्यूज को पुट करके k की वैल्यूज को फाइंड करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन के ओवरव्यू में पढ़ रखा है, ऑलरेडी देख रखा है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। कैसे सॉल्व करते हैं अब देखिएगा। हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, कि इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम k की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें p की वैल्यूज को फाइंड करना होगा एंड देन उसके बाद सबसे लास्ट में हमें k की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। और k की वैल्यू आएगी कैसे, भी मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी देखा है कि p की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अब p की वैल्यू फाइंड करने के बाद x और y की जो वैल्यूज आएगी उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इससे हमें यहाँ पे k की वैल्यूज मिल जाएगी। तो सेम वही प्रोसेस, हमें क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको उतारते हैं सॉल्यूशन। जो हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है AP अपॉन AB इज इक्वल 1/3, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्यों, हमें पता है ऑलरेडी AB लाइन सेगमेंट होता है, AB एक लाइन सेगमेंट है, A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है 2,1 एंड B का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर एक इसलिए मिस्टेक हो गई, 5 - 8 होगा, ये 5 - 8। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना। 2,1 हो गया, नेक्स्ट जो है 5, -8, 5, -8 हो गया। ठीक, ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और P है x, y, P है x, y। तो सबसे पहले तो हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना होगा, m1 m2, जो कि हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि इस सेगमेंट की डिस्टेंस है AP और इस सेगमेंट की डिस्टेंस है BP। सेम वही प्रोसेस, AB इज इक्वल टू AP प्लस BP। ओके, अब इस AB की वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर ले जाके, तो हमें मिल जाएगा AP अपॉन AP प्लस BP 1/3। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3AP इज इक्वल टू 1AP प्लस BP। कोफिशिएंट 1 है, फैक्टर, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा।
3AP इज इक्वल टू AP प्लस BP। अब इस AP को शिफ्ट करेंगे इधर, AP माइनस AP इज इक्वल टू BP। 2AP इज इक्वल टू BP। ओके, इसका कोफिशिएंट फैक्टर क्या है? 1 है। तो ये AP इसको रेशियो के फॉर्म में चेंज करते हैं, BP 1/2। ओके, इसको हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, AP इज टू BP रेशियो के फॉर्म में 1:2। अब हमें M1 और M2 की वैल्यूज मिल गई। M की वैल्यू है 1 और M2 की वैल्यू है 2। ओके, BP की वैल्यू है 2 और AP की वैल्यू है 1। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सेम वही प्रोसेस, P x, y हमें पता करना है, हमें ऑलरेडी मालूम है। x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सेम y इज इक्वल टू M1 इंटू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पर M1 x2 और y1 x2 y1 M2, सॉरी, यहाँ पर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 की वैल्यूज को पुट करनी है, और इधर y वाले पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 की वैल्यूज अपॉन y1 प्लस M1 प्लस M2 की वैल्यूज को पुट कर देंगे, और हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यूज, और इस x और y की वैल्यूज को ले जाके पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इसको हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू M1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन डेटा M1 की वैल्यू है 1 इंटू x1 2 प्लस M2 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू है हमारे पास 5 और x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 3। तो 5 प्लस 4 9 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 बजे 3 3 9, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू आ गई 3। ओके, अब हम सेम सॉल्व करते हैं y की वैल्यूज को। y इज इक्वल टू M1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू है -8 प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू, और y1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -8 प्लस 1 इंटू -8 मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन आएगा हमारा -8, -8 हो गया, -8 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 3। तो -8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, -6। तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, 3 1 3 3 2 6 -2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आएगी -2। ओके, ये हमें मिल गई x और y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या मिली 3 और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें -2। अब इस x और y की वैल्यूज को ले जाके पुट करेंगे इस इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में इस वैल्यू को ले जाके पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू है 3 माइनस y की वैल्यू है -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आएगा नेक्स्ट क्या,
2 इंटू 3 6 6 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, ब्रैकेट ऑफ है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पर दोनों साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 2 प्लस के 0, तो 6 प्लस 2 आएगा 8 प्लस के इज इक्वल 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसको शिफ्ट करेंगे तो k इज इक्वल टू जाएगा -8। तो k की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी -8। तो हैंस, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, हैंस 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 the required value of k is -8। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ओके, तो सबसे पहले क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन को रीड किया, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2,1 एंड B 5-8 such that AP upon AB is equal to 1/3 if P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने रीड किया एंड देन फिर हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन के सबसे वीक पॉइंट को हमने देखा, सबसे वीक पॉइंट यानी स्ट्राइकिंग पॉइंट को देखा। जैसे कि हम लोग स्ट्राइक लेते हैं ना, कमजोर गेंद पे हम लोग बाउंड्रीज लगाते हैं, सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे बाउंड्री लगाने वाले हैं। और वो बाउंड्री कैसी होगी, 4 या 6 हो सकती है। AP अपन AB, अब हमने यहाँ से क्लू ढूंढ लिया। क्या क्लू मिला हमें, यहाँ पर AB दिया हुआ था, AB गिवन था। हमें पता है कि लाइन सेगमेंट AB की जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो A और B के फॉर्म में ही बात कर रहा है, यानी जो ये पॉइंट होगा A और B, यानी ये लाइन जो सेगमेंट है ये A और B के बीच में ही होगा पॉइंट P। ठीक है, तो A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट दे रखा था एंड देन फिर हमने क्या किया, P की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। हमें रेशियो नहीं पता था, हमने इसकी हेल्प से दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, AB इज इक्वल टू AP प्लस BP यहाँ पे रख दिया एंड देन फिर फाइनली हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ से हमने निकाला AP और BP का रेशियो, फिर उसके बाद हमने निकाला x की वैल्यू और फिर हमने निकाला y की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू जो आई -2 आई। हमने इन दोनों वैल्यूज को ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें जो फाइंड किया हमने रिजल्ट, वो क्या रिजल्ट मिला हमें, रिजल्ट हमको मिला -8 का। यही हमारा सॉल्यूशन था। और इसको अगर हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो आई होप कि CBSE में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो 3 मार्क्स आप लोग इजीली ला सकते हो। मैथ्स इजी है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर पा सकते हो। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम उसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें फाइंड कैसे करना है वैल्यूज को। ओके।